आज के WWE स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का एक बहुत ही खतरनाक वाला ब्रॉल देखने मिला और प्रोमो भी देखने मिला था इससे पहले। तो पूरी चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पर ओटीसी रोमन रेंस आते हैं और क्या क्राउड का पॉप था। और ये जब से यूरोपियन क्राउड आया तब से बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर देखने में शोज, क्योंकि यहाँ इतना खतरनाक क्राउड होता है, मतलब मजा आ गया। आप एक बार ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर ऑरा देख सकते हैं आप रोमन रेंस का, कि रोमन रेंस यहाँ पर अकेले खड़े हुए हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेडियम यहाँ पर स्टैंड टॉल कर रहा है और यहाँ पर हैंड रेस कर रहा है और एक्नॉलेज कर रहा है रोमन रेंस को। और बहुत देर तक तो यहाँ पर ओटीसी के चांस लगे और फिर उसके बाद उन्होंने एक गाना भी गाया और फिर वापस से ओटीसी के चांस लगे। यहाँ पर रोमन रेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया फील ले रहे थे इस चीज की और बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा था यहाँ पर यूरोपियन क्राउड को देखने में और बहुत ही बढ़िया अच्छे से फील हो रहा था पूरा का पूरा शो। और ऊपर से यहाँ पर बड़े स्टार आ रहे थे और भी ज्यादा हॉट हो रहा था पूरा क्राउड। आप एक बार जरूर जाके देखिएगा, बहुत बढ़िया आपको मजा आएगा। फिर यहाँ स्टार्ट करते हैं, रोमन रेंस बोलते हैं एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ, और ऐसा करके वो बोल देते हैं और सिटी का नाम लेते हैं उससे पहले और बोलते हैं और पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर वापस से हैंड रेस करता है और एक्नॉलेज करता है। फिर वो बताते हैं कि कैसे जो ओटीसी है वो तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हें लव करता है और ये सारी चीजें जो मेरे माइंड में चल रही है इतने दिनों से, तो मैं वो सारी चीजें तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं, तुम्हें बताऊंगा। फिर वो बताते हैं कि कैसे जो लास्ट मंथ हमें देखने मिला था रॉयल रंबल, वहां पर सीएम पंक ने मेरे को स्क्रू किया था और बहुत ही बुरी तरीके से स्क्रू किया। तो फिर मैंने यहाँ पर लास्ट वीक आया और मैंने उसको स्क्रू किया। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस ने मेरे को किल करने की कोशिश की, ही ट्राई टू किल मी। वो बताते हैं कि कैसे रॉयल रंबल में यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने मारा था, उसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैंने जो लास्ट वीक है वो आया और मैंने भी ट्राई किया सेथ रॉलिंस को मारने का। और उसके बाद यहाँ पर जो ओटीसी के बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े चांस लगने लगे। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जब सीएम पंक की बात कर रहे थे, सीएम पंक के चांस नहीं लगे। और कमाल की बात यह है जब सेथ रॉलिंस की बात कर रहे थे तो उनका सॉन्ग नहीं गाया। तो ये सारा चीज दिखाता है कि कैसे यहाँ रोमन रेंस की बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करते रहते लोग और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट अभी भी कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो रोमन रेंस को प्रोमो कट करने दिया और यहाँ पर किसी के भी चांस नहीं लगाए, भले ही उसका नाम ले लिया जैसे सीएम पंक का नाम लिया, पर उनके बिल्कुल भी चांस नहीं लगाए। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज लगी यहाँ पर क्राउड की। फिर वो बताते कि कैसे मैं 15-20 मिनट यहाँ पर लेने वाला हूँ और पूरा अपना टाइम लेने वाला हूँ और यहीं पर खड़े रहने वाला हूँ। और किसी में दम है और किसी को मेरे को कन्फ्रंट करना है तो मेरे को बता दो, अभी आ जाओ और मैं इधर ही खड़ा हूँ और आ सकता है वो। और उतनी देर में यहाँ पर हमें थीम सॉन्ग हिट होता हुआ दिखता है सेथ फ्रीकन रॉलिंस का। और सेथ रॉलिंस यहाँ पर आते हैं और यहाँ जो क्राउड है वो मैं कितनी तारीफ कर लूँ, यहाँ पर जो स्मैकडाउन की हाईलाइट्स है उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ कर लिया यहाँ यूरोपियन क्राउड की। और जब से शो है वैसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस का सॉन्ग है बहुत देर तक गाता है, जैसे यहाँ पर हमें देखने मिला था जब यहाँ पर हुआ था ब्रसल्स के अंदर, बेल्जियम के अंदर, वहाँ पर भी बहुत देर तक गाया था। और यहाँ इटली ने भी बहुत देर तक गाया गाना और बहुत ही अच्छी तरीके से सिंग किया। और सेथ रॉलिंस इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा मजे ले रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और सारी सुपरस्टार हैं वैसे तो, जैसे यूरोपियन क्राउड यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर चांस और ये सारी चीज़ें करता है। फिर यहाँ सीधा यहाँ पर बोलते हैं रोमन रेंस यू मेस्ड अप, तुमने यहाँ पर मेस्ड अप कर दिया है। और वो बोलते हैं कि कैसे तूने जो डेंजर है इस कंपनी के लिए सीएम पंक, और यहाँ मैं उसे खत्म करने वाला था पिछले मंडे नाइट रॉ में, पर तू आ गया वहाँ पर और तेरी वजह से मैं उसको नहीं खत्म कर पाया। और जो अभी भी कंपनी के ऊपर डेंजर है वो है, और सीएम पंक को भी बार बार डेंजर बोल रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं यहाँ पर कि जैसे रोमन रेंस यहाँ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे होते। फिर सेथ रॉलिंस इस बारे में बताते हैं, अच्छा मैं समझ गया कि कैसे ये हम दोनों के बीच की बात है, उसके बीच की बात नहीं। और जब भी हम दोनों आमने सामने होते हैं तो ये बस हमारे ही बात होती है और हम दोनों की बात होती है। और वो बताते हैं कि कैसे अगर रोमन रेंस ना होता तो सेथ रॉलिंस एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर सेथ रॉलिंस ना होता तो रोमन रेंस नहीं एग्जिस्ट करता। तो कैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जब ये सेथ रॉलिंस ने बोला तो ये पुराने टाइम वाली याद आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि सेथ रॉलिंस बताते हैं कि कैसे जो चीज़ है इस चैप्टर को अब एक नया मोड़ देने का वक्त आ गया, कि कैसे जो चैप्टर है अब नया खुलने वाला है हम दोनों के बीच में और एक नए चैप्टर को यहाँ पर शुरुआत लेनी पड़ेगी। और इतनी देर में जब सेथ रॉलिंस यहाँ पर अपना वो कोट है वो उतार रहे होते हैं लड़ने के लिए, उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो सीएम पंक का थीम सॉन्ग है वो हिट होता है और यहाँ पर क्राउड पूरा पागल हो जाता है। और सीएम पंक का जो गाना है वो गा रहा होता है और पूरा का पूरा गाना उन्होंने याद करके रखा था, भले आज रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक को किसी का भी। और ये एक बार कूल शॉट देखिए, क्या पिक है इन तीनों के बीच में। और ये पूरी की पूरी ये जो पिक है ये बताती है कि कैसे रेसलमेनिया 41 का मैच बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्डअप हो रहा है और यहाँ स्टार्ट हो चुकी है आज के स्मैकडाउन में, पूरी अच्छी तरीके से यहाँ डिफाइन करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताते हैं सीएम पंक की कैसे ये जो टेप बांध रखी है मैंने, ये इसलिए नहीं कि माइक्रोफोन होल्ड करने के लिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सर्कस है जो किक ऑफ होने वाला है थोड़ी देर में उसके बारे में। पर उससे पहले वो बोलते हैं कि कैसे मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। वो बताते हैं कि कैसे तुम दोनों ने आज तक मेरे को नहीं हराया सिंगल्स मैच में और तुम दोनों ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, बस तुम लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है हमेशा। और ये बता देते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के लिए मायने करते हैं और कैसे एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है। फिर यहाँ पर इन दोनों को छेड़ देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बताते हैं कि कैसे मैंने तेरे को स्क्रू नहीं किया था रॉयल रंबल के अंदर
अंदर रॉयल रंबल में एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ होता है, सब अपने अपने लिए लड़ते हैं। और पहली बात तो एक बात ये बता दूं, ये तू अपने पॉल हेमन से रूल पूछ लेता। फिर ये हम बताते हैं कि कैसे जो तेरी फैमिली है उसके एस भी मैंने ही बचाए थे। और बाकी फिर वो बोलते हैं पॉल हेमन को बोलते हैं फेवर के बारे में, पर फिर वो बोलते हैं अच्छा फेवर आज नहीं लूंगा, पर थैंक यू पॉल हेमन इसलिए कि तूने यहाँ पर रोमन रेंस को लेके आया। और रोमन रेंस सोचते हैं कि यहाँ पर जो पॉल हेमन का ये प्लान है, और जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो सीएम पंक यहाँ पर आते हैं, पीछे से माइक्रोफोन से अटैक करते हैं। और फिर हमें यहाँ देखने मिलता है सीएम पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला ब्रॉल। और ये जो ब्रॉल था ना, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को देख के, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया फील आएगा। और यहाँ जो क्राउड है तो वो तो बढ़िया था ही। तो इन तीनों का ब्रॉल बहुत ही बढ़िया, बहुत देर तक चला। हमें देखने मिलता है कभी सेथ रॉलिंस यहाँ सीएम पंक को मार रहे हैं, रोमन रेंस फिर पकड़ के मार रहे हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिल रहा है रोमन रेंस सीएम पंक लड़ रहे हैं, फिर सेथ रॉलिंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिल रहा है सेथ रॉलिंस सीएम पंक लड़ रहे हैं, रोमन रेंस आ रहे हैं। ऐसा करते करते हमें बहुत सारा देखने मिल रहा था और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन तीनों को ब्रॉल चले जा रहा था। और बहुत देर तक हमें ये तीनों आपस में रिंग में लड़ते हुए देखने मिले। पर उतनी देर में हमें धीरे धीरे देखने मिलता है जो सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। और यह जब सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं तो यहाँ फिर भी नहीं रुकते हैं। यहाँ मतलब इतनी बुरी तरीके से तीनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे, तीनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे। और जो ये बातें बोल रहे हैं वो मजाक में नहीं, ये सच्ची में लग रही थी कि कैसे तीनों को एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा चिढ़ है। और यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ ब्रॉल स्टार्ट हो चुका था। पर एक टाइम पे यहाँ देखने मिलता है जब तीनों के तीनों कॉर्नर में आ जाते हैं और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर देखने मिलता है वापस से ब्रॉल स्टार्ट होता है। सीएम पंक बाहर खड़े मतलब चले जाते हैं, कोई मतलब धक्का मार के या हो जाता है, सीएम पंक बाहर हो जाता है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स लेके आते हैं, वो अनाउंस टेबल पे चढ़ते हैं, यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर सिंबल का साइन शो करते हैं। फिर यहाँ पर रोमन रेंस को बाहर लेके आते हैं जहाँ पर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस पहले अंदर लड़ रहे थे। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस है वो सुसाइड डाइव लगा देते हैं इन दोनों के ऊपर जब बाहर दोनों के दोनों लड़ रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस बोलते हैं यू एंड मी, और ऐसा करके फिर वो बताते हैं कि रेसलमेनिया सिंबल की तरफ यहाँ पर शो करते हैं। और सेथ रॉलिंस ने बता दिया कि कैसे तीनों का मैच होने वाला है, सेम टू सेम जैसे यहाँ पर सीएम पंक ने बताया था कुछ देर पहले ही। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि रोमन रेंस को यहाँ पर मार देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक लड़ रहे होते हैं। रोमन रेंस ने यहाँ पर उठाई स्टील स्टेप्स से यहाँ पर पहले तो धोया सीएम पंक को, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टील स्टेप से उन्होंने धोया सेथ रॉलिंस को। और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे रोमन रेंस, आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं, आप इस पिक में ही देख लीजिए, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। फिर उसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस ने ऐसा नहीं किया जैसे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक ने किया था कि यू करके, और उसके बाद यहाँ पर रेसलमेनिया की तरफ यहाँ शो किया था, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनका गुस्सा ही बहुत ही ज्यादा काफी था ये सारी चीज इंडिकेट करने के लिए कि कैसे अब उन्हें भी ये मैच चाहिए। और उन्होंने भी रेसलमेनिया के साइन की तरफ यहाँ पर शो किया, फिंगर को पॉइंट किया, और यहाँ पर ऑफिशियल हो चुका है कि कैसे ये तीनों की तीनों हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने मिलेगा इनका ट्रिपल थ्रेट मैच। और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला। और इसी ब्रॉल में यहाँ पर ब्रॉल चलता गया पर शो एंड हो गया। और बाकी मैंने स्मैकडाउन के हाइलाइट्स पहले बता दी थी, आप उसे जाके देख सकते हैं। ये मैंने अलग से बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया इन तीनों का। और ये ऑफिशियल ग्राफिक देखिए कितना बढ़िया ग्राफिक है, मतलब मजा आ जाता है। ये जो पूरा का पूरा जो ऑरा है ना इस ग्राफिक के अंदर वो आप फील कर सकते हैं, और कैसे पूरे रेसलमेनिया 41 को ये डिफाइन करता है ये भी आप फील कर सकते हैं। और इतना बड़ा मैच हमें देखने मिलने वाला है रेसलमेनिया 41 में, अब ये ऑफिशियल हो चुका है, अब ये कोई सपना नहीं है और बहुत ही बड़ी चीज हो चुकी है। और जो आज के स्मैकडाउन में इन तीनों सुपरस्टार ने किया वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, और रोड टू रेसलमेनिया और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और ये सारी चीजें आप अच्छे से जान पाएं और अच्छे से समझ पाएं तो आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको जल्दी मिलता रहूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए आप रोड टू रेसलमेनिया के जो यहाँ चल रहा है इसके मजे लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।